नमोस्तु। एक शामी छुल्लक जी। गुरुदेव, हमारी जनरेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करती है, वो होती है कि हम डिसीज़न लेने में बहुत वीक होते हैं। हम किसी भी फिर से बोलो। गुरुदेव, हमारी जनरेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करती है, वो ये होती है कि हम डिसीज़न लेने में बहुत वीक होते हैं। हमें अगर कोई भी डिसीज़न लेना है तो हम उसके लिए ना दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि कोई हमें बता दे कि कैसा क्या करना है तो हम उसी राह पे चल देते हैं, और इसी चक्कर में हमारा ब्रेन वॉश करना भी बहुत ईजी हो गया है। और हम डिसीज़न इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमें लगता है कि अगर आगे जाके कोई गलती कर दी तो मतलब वो हमारे ऊपर दोष आएगा। तो आपका हमारे लिए क्या मार्गदर्शन है ताकि हम अपने डिसीजन बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, डिसीजन दो आधार से लिए जाते हैं। एक तो खुद के अनुभव से अथवा अनुभवियों के परामर्श से। क्या बोला? खुद के अनुभव से या अनुभवियों के परामर्श से। तुम जैसे टीनेजर्स में ज़्यादा अनुभव नहीं होता, इसलिए तुम जैसे लोगों को कहूँगा कि अपने जीवन का कोई भी बड़ा निर्णय खुद से मत लेना। आप खुद से नहीं ले तो फिर महाराज किसी की सलाह से ले, नहीं। हर किसी से सलाह भी मत लेना और हर किसी की सलाह मानना भी मत। खुद से काम करना, खुद के दम पर काम करना अच्छा लगता है कहने में, लेकिन अनुभव के अभाव में कभी कभी वो बड़ा नुकसान भी कर देता है। इसलिए अनुभवियों का मार्गदर्शन लो और हर टीन एजर्स को अपने कुछ आदर्श चुन के रखना चाहिए। वो उनके माता पिता भी हो सकते हैं, गुरुजन भी हो सकते हैं, या अपने कोई स्नेह संबंधी भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो अनुभवी हों और सकारात्मकता से जुड़े हों, खुद सही मार्ग पर चलते हों और हमें सतत सकारात्मक प्रेरणा देते हों। उनसे मार्गदर्शन लो, और जब तक खुद का अनुभव ना हो तब तक उनके निर्णय को ही अपना निर्णय मानो और ये तय कर लो कि इनके अलावा मुझे किसी मुद्दे पर किसी और से बात ही नहीं करनी। तो फिर कोई भी तुम्हारा ब्रेन वॉश नहीं करेगा। ओम भैया, उनके अलावा मुझे और किसी से बात ही नहीं करनी। और आजकल आप लोगों के साथ एक बड़ी समस्या है। निर्णय ले रहे हो गूगल सर्च करके, यूट्यूब चैनल देख देख कर या अपने दोस्तों से सलाह लेकर। ध्यान रखना, गूगल, यूट्यूब, इंटरनेट सूचनाओं का एक बड़ा माध्यम है, लेकिन इस भ्रम में मत रहना कि वहाँ जो कुछ है वो सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। ऐसा है क्या? अब तो उसमें कई ऐसी बातें भी आने लगी जो यथार्थ नहीं होती, जिसके सच्चे तथ्य नहीं होते। आप उनको अगर फॉलो करोगे तो फंस जाओगे। इसी प्रकार अपने दोस्तों का देखा देखी करोगे तो उनको खुद कितना अनुभव है। सबसे पहले माँ बाप को अपना गुरु बनाओ, वो अनुभवी होते हैं। और परामर्श लेना है तो माँ बाप को बोलो कि आप ही किसी से चर्चा करके सलाह ले करके बताओ, वो व्यक्ति को पहचान पाएंगे। तुम लोगों की एज में तो कोई पहचान भी नहीं, जो थोड़ा मीठा बोलेगा तुम उनके हो जाओगे और वहीं गड़बड़ियाँ होती। इसलिए जो बातें मैंने कही उन्हें ध्यान में रखें और उसी अनुरूप अपने जीवन का निर्णय सुनिश्चित करें। अगला। और अब मैं आवाज दे रहा हूं उस प्रतिभा को जिसने इतनी छोटी सी उम्र में ही आकाश की हवाइयों की ऊंचाइयों में
भावना योग को पहुंचा दिया है और वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेशनल रिसर्च पेपर वह विदेश में भावना योग का जो एक देश है, कौन सा देश है? इटली। अभी वह खुद अपने मुख से बताएगा। आज वह जो रिसर्च पेपर वहां सबमिट किया था वह यहाँ पर पूज्य महाराज श्री जी कर कमलों में देना चाहता है। मैं चाहूंगा इसका पहले विमोचन, इसका विमोचन कर रहे हैं पूज्य महाराज श्री। हाँ, बोल 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 तू। और अब आगे आगम इसके बारे में पूरी बता रहा है जानकारी। आपने पहले भी इसको संघ समाधान में 2-3 बार सुना होगा, आज फिर से सुने कि आकाश की हवाइयों में किस प्रकार से इसने जो अंतरिक्ष में शेयर करने वाले उनको भी भावना योग का इसने वहां पहुंचाया और उसकी प्रस्तुति वहां देना भी चाह रहा है। हाँ, तुम बोलो अपनी स्क्रीन पे पूरी बात बोलो, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ, उसके बाद अभी स्टार्ट नहीं करो। हाँ बोलो। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। यहाँ समस्त मुनि संघ को मेरा नमोस्तु, सभी शुलक जी को इक्षामि और यहाँ आए सभी साधर्मियों को मेरा जय जिनेन्द्र। मेरा नाम आगम जैन है और रिसेंटली मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग कंप्लीट की है VIT यूनिवर्सिटी से। मैंने इसरो और नासा के लिए भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप भी पूरी की है। इसके अलावा इसरो तिरुवनंतपुरम केरला में भी मैं था जब चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग पे, और मिशन गगनयान जो कि इसरो का पहला मानव रहित मिशन है जो कि अगले साल इसरो लॉन्च करेगा, उस पर भी मैंने रिसर्च टीम का मैं हिस्सा रहा और रिसर्च किया। इसके अलावा इसरो अहमदाबाद में भी मैंने करीब 4.5 महीने रिसर्च किया है मटेरियल्स डिवीजन में, जो कि बहुत क्रूशियल था चंद्रयान 3 की सक्सेस के लिए। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दुनिया का पहला इंटरनेशनल रिसर्च पेपर अब पब्लिश हो चुका है भावना योग पर, जो कि इटली के IAC में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट में भावना योग को स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण, पिछले 4 महीने से वो निरंतर इस प्रयास में लगा हुआ है और आगे की भी कुछ योजनाएं बना रहा है। आप सब जो करतल ध्वनि से इसका एक बार अभिनंदन करें, ध्वनि से इसका एक बार अभिनंदन करें। चलो, कुछ बताना चाह रहा है जल्दी, और कुछ बोलना? कितनी बोलो देर बोलो 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 बोलो। हाँ बोलो, इधर ही यहाँ सामने खड़ा, यहाँ खड़े हो जाओ, बोलो। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज ये संभव हो पाया है, जबकि रिसर्च प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी पिछले साल अक्टूबर में हाईसीज हवाई अमेरिका में, जो रिसर्च एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था जिसमें इजराइल, बेल्जियम और अमेरिका के रिसर्चर्स शामिल थे। नासा एम्स रिसर्च सेंटर की साइंटिस्ट भी इसमें शामिल थे और करीब दिसंबर में इसे सबमिट किया गया था IAC इटली के लिए और अप्रैल में ये सिलेक्ट हुआ था और इसी साल अक्टूबर में IAC इटली में इसे प्रेजेंट किया गया और फाइनली नवंबर में ये पब्लिश हुआ। तो ये 1 साल का सफ़र बहुत बढ़िया रहा है और ये महाराज जी के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया। तो नमोस्तु महाराज जी।